तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नया हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और देखिए, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ टेंस, जो कि टेंस नाम सुनते ही अंग्रेजी सीखने वालों के दिमाग में टेंशन आ जाता है। लेकिन मैं दावे के साथ आपको बता सकता हूँ, इस वीडियो के बाद आपको टेंस में कोई टेंशन नहीं आएगा। और आप बने रहिए मेरे साथ अंत तक। और देखिए, टेंस के कितने प्रकार हैं, टेंस के प्रकार के कितने प्रकार हैं, सब कुछ आज क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैंने टेंस का डेफिनेशन वाला एक वीडियो देख रखा है अपने यूट्यूब पे। 3-4 टाइप का डेफिनेशन है, आप उसको जरूर देखें। हाँ, और आज देखिए, आज हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल फ्यूचर का है, सिंपल पास्ट का है, या परफेक्ट का है, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट का है, या पास्ट परफेक्ट का है, या फ्यूचर परफेक्ट का है। तो कैसे पहचानेंगे? पहचानना जरूरी है, क्योंकि बिन पहचाने आप कुछ नहीं कर सकते। तो पहचानना जरूरी है। अगर आप नरेशन सीखते हैं तो आपको वहां भी टेंस को पहचानना ही काम आएगा, इसलिए आप टेंस को पहचानिए। तो दोस्तों देखिए, टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। हम लोग सीखेंगे आज टेंस। और टेंस के जो प्रकार हैं, एक है प्रेजेंट टेंस। मैंने टेंस नहीं लिखा है क्योंकि बोर्ड में जगह बहुत कम थी। तो टेंस के जो पहले प्रकार 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के जो होते हैं 4 भेद होते हैं। यानी आप ये कह लीजिए, प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस का 4 जो भेद होते हैं, वो नंबर 1 पे है सिंपल प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 पे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा नंबर है और अंतिम नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट का सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर की बात करें तो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, आप इस चीज में अगर आप बोर्ड पे देखेंगे तो एक चीज बिल्कुल कॉमन है। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो नंबर 1 पे जो आएगा उसको हम बोलेंगे सिंपल। नंबर 2 पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पास्ट में आइए तो पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में आएंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। आप अगर 3rd नंबर पे आएंगे परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट, और यहाँ फ्यूचर परफेक्ट। चौथा नंबर पे आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ भी है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में आएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाम सेम है, बस उसकी पहचान अलग अलग है। नाम सेम है। अगर आपने याद कर लिया एक ही टेंस, यानी मान लीजिए प्रेजेंट टेंस के आप 4 भेद याद कर लिए, तो इन जो पास्ट और फ्यूचर में है याद करना नहीं होगा। सिर्फ जहां प्रेजेंट रखते थे वहां पास्ट रख दीजिए, जहां प्रेजेंट रखते थे वहां फ्यूचर रख दीजिए। नहीं तो हर जगह सिंपल है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चारों में कॉमन है। तो आपको सिर्फ एक टेंस, चाहे पास्ट की याद कर लें, आप प्रेजेंट की कर लें या फ्यूचर की कर लें, एक को आप याद करते हैं, आपको सारे का क्लियर आ जाता है। सिर्फ आपको अगर पास्ट में जाना है तो पास्ट लगा दीजिए, फ्यूचर में जाना है तो फ्यूचर लगा दीजिए। अब हम लोग एक एक करके 1 by 1 हम लोग सीखेंगे। अब 12 प्रकार हो गए, 4 4 4 4 या 12 प्रकार। 12 को हमको पहचानना है कि कौन सा टेंस, कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है। तो आइए, बिल्कुल आसान सा ट्रिक है, आसान सा पहचान है। आप उसको 1-2 बार ट्राई करेंगे, लिखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, तो आपको मैं बता दूं कि जिस भी क्रिया के अंत में कोई एक वाक्य है, तो आप उस वाक्य में वर्ब देखिए, क्रिया देखिए। कोई भी एक सेंटेंस है, आप उसके क्रिया को देखिए, वर्ब को देखिए, और उसका अंत वाला भाग देखिए। अगर अंत में होगा, क्रिया के अंत में देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्रिया के अंत में ता है लगा हुआ रहेगा, ती है लगा हुआ रहेगा, ताहू लगा हुआ रहेगा, ते हैं लगा हुआ रहेगा। अब उदाहरण से समझते हैं हम लोग। जैसे मैं जाता हूं, तो देखिए ताहू आ गया, वो जाता है, ता है, जाता है, जा जो यहाँ हो गया वो क्रिया हो गया, तो क्रिया के अंत में जाता है, तो देखिए ता है। जाती है, वो जाती है, तो देखिए क्रिया हो गया जा और ती है। मैं जाता हूं, देखिए जाता हूं, ता हूं। वे लोग जाते हैं, ते हैं। वो खाता है, ता है। वो खाती है, ती है। वे लोग खाते हैं, ते हैं, खाते हैं। मैं खाता हूं, मैं खाता हूं। मैं पीता हूं, मैं पीता हूं। मैं सोता हूं, मैं सोता हूं। देखिए ता हूं,
ते हैं, ती है, ता है, ये सब आता है किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ता है, ती है, ते है, ता हूं। ता है, ती है, ते है, ता हूं। अब रिपीट कीजिए मेरे साथ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ता है, ती है, ते है, ता हूं। अब आइए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आप इसको जान रहे हैं लेकिन मैं बताना उचित समझूंगा। क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। क्रिया के अंत में देखिए, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं। जैसे हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं, वह जा रही है, वह जा रहा है। देखिए सब में आ रहा है, कहीं रहा है आ रहा है, कहीं रही है तो कहीं रहे हैं, कहीं रहा हूं। अब आप बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान। तो क्रिया के अंत में लगा हुआ रहेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। जैसे मैं खा चुका हूं, वह जा चुका है, वे लोग जा चुके हैं, सीता जा चुकी है। तो देखिए अब जब भी देखेंगे चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, आप उसको बोल दीजिए परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। दोस्तों अब बात करते हैं 4 नंबर की। तो देखिए 4 नंबर की पहचान क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये 4 नंबर पे पहचान। ये प्रेजेंट टेंस का अंतिम वाला टाइप है, भेद है। इसकी पहचान होगी क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूं, ते रहे हैं। जैसे मैं जाता रहा हूं, वह जाती रही है, वह जाता रहा है, मैं जाता रहा हूं। देखिए जाता रहा हूं, जाती रही है, जाते रहे हैं, जाता रहा है। देखिए आपको ये सब नजर आएगा, क्या नजर आएगा? ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूं, ते रहे हैं। या ऐसा भी आ सकता है, आप जैसे सेंटेंस बोल सकते हैं इसका, मैं पढ़ता रहा हूं, वह पढ़ता रहा है, वह पढ़ती रही है, वह लोग पढ़ते रहे हैं, मैं लिखता रहा हूं, लिखता रहा हूं, वह लिखता रहा है, वह लिखती रही है, वे लोग लिखते रहे हैं। या कभी कभी आपको इसमें समय रह सकता है, जैसे मैं 2 घंटे से लिखता रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ता रहा हूं, मैं सोमवार से पढ़ता रहा हूं, मैं 2010 से पढ़ाता रहा हूं, इस टाइप से। या कभी कभी ऐसा भी आ सकता है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। तो पढ़ रहा हूं, खा रहा हूं, ये समझकर या देखकर आप ये नहीं समझ लेना कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। क्यों नहीं समझना है आपको? क्योंकि यहाँ समय दिया हुआ है। तो जब भी समय दिया हुआ रहे और रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं रहे, फिर भी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस होगा। समझ आ रही बात? अगर क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, लेकिन समय दिया हुआ है सुबह से, 2 घंटे से, 2010 से, 1985 से, जब भी समय दिया हुआ रहे और रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, रहे, आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस मत समझिएगा। आप उसको, आपको समझना होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, सेंटेंस है। जी हाँ, बस ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि अनुभव बता रहा है, बहुत सारे बच्चे रहा हूं को देख के प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ लेते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि अगर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं भी है, अगर उसमें समय है 2 घंटे से, 2 बजे से, 10 बजे से, सुबह से, 2005 से, 2010 से, ये सब रहे समय दिया होगा ना, तो आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस मत समझिएगा, बल्कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब आइए हम बात करते हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस के भी 4 भेद, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइए सिंपल पास्ट का हम पहचान जानते हैं। क्रिया के अंत में होगा ए या ई। अब आप घबरा गए कि ये क्या चीज है, ए या ई। देखिए अब मैं सेंटेंस उदाहरण लेके समझता हूं। हम लोग खाए, खा ए आ रहा ना ए। जब भी आपको देखिए हम लोग खाए, हम लोग लिखे, देखिए लास्ट में ए आ रहा है, आप अगर लिखिएगा ना तो ए आएगा। या वह खाया, खा या, वह सो या, वह रो या, वह धो या, वो हंसा, आ भी आ सकता है। उसके बाद ई, वह गई, वह सोई,
राधिका पढ़ी, राधा लिखी, वो हंसी। या आप जब भी ऐसे सेंटेंस देखिए, मैं खाया, मैं पिया, मैं सोया, मैं लिखा, वे लोग लिखे, वे लोग हंसे, वे लोग बोले, वे लोग खाए, वे लोग गाए, वो आया, वो खाया, वो गया, वो लिखा, वो पढ़ा। जब भी ऐसे सेंटेंस देखिए समझ जाइए कि वो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। जी हाँ, बिल्कुल। क्या रहेगा? खाया, या पिया, सोया, रोया, धोया, खाई, सोई, रोई, धोई, ई साउंड आ रहा है देखिए। और हम लोग गए, हम लोग लिखे, ए देखिए ए साउंड आ रहा है। वे लोग गए, हम लोग पढ़े, ए देखिए साउंड। जब भी ये आए तो आप समझ लीजिएगा वो सिंपल पास्ट टेंस है। और पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो देखिए मैं जब लिख रखा हूँ पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान जो होगी वो होगी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। देखिए प्रेजेंट में क्या था? रहा है, रही है, रहा हूं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर है, हैं, हूं तो इसको प्रेजेंट समझ लीजिए। जहां भी था, थी, थे वो पास्ट है। लेकिन पास्ट में कौन सा पास्ट है? पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं। कौन सा? तो आपको उसके लिए पहचान याद करना जरूरी है। तो देखिए यहाँ क्या था, बस अंतर क्या है, यहाँ रहा है, यहाँ रहा था है, यहाँ रही है, यहाँ रही थी है, यहाँ रहा हूँ है, और यहाँ रहा था ही होगा। यहाँ अगर रहे हैं होगा तो यहाँ रहे थे होगा। जैसे मैं खेल रहा था, खेल रहा था, तो देखिए रहा था, रहा, ये पास्ट कंटिन्यूअस होगा। वे लोग सो रहे थे, रहे थे, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, सेंटेंस है। उसके बाद हम लोग सो रहे थे, वो खा रही थी, देखिए रही थी आ रहा ना, तो जब भी आए रही थी, रहा था, रहे थे, आप उसको समझिए पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। और पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की पहचान है क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे मैं खा चुका था, देखिए खा चुका था, वह जा चुका था, वह सो चुका था, देखिए चुका था। अब चुकी थी के लिए उदाहरण लेता हूं मैं। सीता खा चुकी थी, राधा पढ़ चुकी थी, ललिता हंस चुकी थी, देखिए यहाँ भी चुकी थी, चुकी थी, चुकी थी। हम लोग खेल चुके थे, वे लोग रो चुके थे, तुम पढ़ चुके थे, देखिए चुके थे, चुके थे, चुके थे। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे अगर आए तो समझिए आप वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होगा। जी हाँ, अब आइए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगा हुआ रहेगा ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। जैसे वो खेलता रहा था, वो पढ़ती रही थी, वो लिखती रही थी, या रूप बदल के आप भेष बदल के आपके सामने ऐसे आ सकता है, वह सुबह से खेल रही थी। देखिए खेल रही थी समझ के पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं समझना, क्योंकि यहाँ समय दिया हुआ है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही सेंटेंस होगा। तो इसमें क्या होगा, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। या समय के साथ भी सेम चीज रह सकता है, वो सुबह से खेलता रहा था या वो सुबह से खेल रही थी, वो सुबह से पढ़ता रहा था या वो सुबह से पढ़ रही थी, हम लोग सुबह से दौड़ते रहे थे या हम लोग सुबह से दौड़ रहे थे। ये सेम होगा दोनों, यानी मैं सुबह से पढ़ता रहा था या मैं सुबह से पढ़ रहा था, दोनों का जो सेंस है, मीनिंग है, सेम है। इसलिए आप इसको पास्ट में 4 प्रकार होते हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल फ्यूचर टेंस की जो पहचान होगी वो क्रिया के अंत में एगा, एगी, एंगे, ऊंगा। बोलिए एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, एगा, एगी, एंगे, ऊंगा। देखिए कितना मजा आ रहा है, एगा, एगी, एगे, एगा, एगी, एंगे, ऊंगा। अब देखिए उदाहरण से मैं किसी वर्ब के साथ सेट करके बताता हूँ। खाएगा, एगा, खाएगी, खाएगी, देखिए एगी आया, पहले एगा आया, खाएंगे, खाएंगे, खाऊंगा, खाऊंगा। देखिए अब उदाहरण, वो खाएगा, वो खाएगा, वो जाएगा, एगा आ रहा है, वो खाएगी, वो जाएगी, देखिए एगी का साउंड आ रहा है। वे लोग जाएंगे,
देखिए एंगे आ रहा है, वे लोग खाएंगे, वे लोग बोलेंगे एंगे। और मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं सोऊंगा। तो जब भी आपको जाएगा, खाएगा, पिएगी, पिएंगे दिखा हुआ रहे, पीऊंगा, तो समझ जाइए वो सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा। आपको सर ये क्या चीज है? मैं खेलता रहूंगा, मैं खेलता रहूंगा, वह खेलता रहेगा, वो खेलती रहेगी, वे लोग खेलते रहेंगे। देखिए पहले क्या है? ता रहूंगा, खेलता रहूंगा, खेलता रहेगा, खेलती रहेगी, खेलते रहेंगे। तो जब भी आपको ता रहूंगा, ता रहेगा, ती रहेंगे आपको मिले तो समझ जाइए आप वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब आइए लास्ट सेकंड लास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के क्रिया के अंत में फ्यूचर परफेक्ट क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा। देखिए परफेक्ट में ना हर जगह चुका रहा है। प्रेजेंट है तो चुका है, पास्ट था तो चुका था, और फ्यूचर है तो चुकेगा। जैसे वो जा चुकेगा, वो जा चुकेगी, वे लोग जा चुकेंगे, मैं जा चुकूंगा। तो परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट में चुकेगा, खा चुकेगा, वो खा चुकेगा, वो जा चुकेगी, चुकेगी, वे लोग जा चुकेंगे, चुकेंगे, मैं जा चुकूंगा, चुकूंगा। तो जब भी आपको चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा दिखे, समझ जाइए आप वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब आइए अंत में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। क्रिया के अंत में ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे। आपको कैसा ये ता हुआ, ती हुई, ते हुए क्या चीज है? रहेंगे। ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे। जैसे उदाहरण, वो खेलता हुआ रहेगा, वो खेलती हुई रहेगी, ती हुई रहेगी, वे लोग खेलते हुए रहेंगे, मैं खेलता हुआ रहूंगा। या समय देकर के ऐसा हो सकता है कि मैं सुबह से खेलता रहूंगा। हुआ, हुई, हुए रह भी सकता है, नहीं भी रह सकते। कब? जब समय होगा। लेकिन अगर समय नहीं है तो आप हुआ, जैसे खेलता हुआ, खेलती हुई, खेलते हुए, हुआ, हुई, हुए को माइनस नहीं कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते हैं अगर समय दिया हुआ नहीं रहे तो। नहीं तो वो फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन अगर समय रहे, मैं 2 घंटे से खेलता रहा हूं, खेलता रहा हूं, खेलता हुआ रहा हूं, सॉरी, मैं 2 घंटे से खेलता रहूंगा, समय है तो खेलता रहूंगा, ये चलेगा। लेकिन समय नहीं रहे और आप बोलिएगा मैं खेलता रहूंगा, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का होगा। तो आप टोटल ये समझ लीजिए कुल मिला करके कि अगर समय नहीं है तो खेलता हुआ रहूंगा, खेलता हुआ रहेगा, खेलती हुई रहेगी, हुआ, हुई, हुए रहना जरूरी है, तभी ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में गिना जाएगा। नहीं तो अगर हुआ, वो खेलता हुआ नहीं, खेलता हुआ रहेगा नहीं, बल्कि बोलेंगे वो खेलता रहेगा, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में होगा। हाँ, अगर समय रहे कि वो सुबह से खेलता हुआ रहेगा या सुबह से खेलता रहेगा, बात बराबर है। वो 2 घंटे से पढ़ता हुआ रहेगा या वो 2 घंटे से पढ़ता रहेगा, दोनों की बात बराबर, क्योंकि समय आ गया। तो दोस्तों आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके नॉलेज में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट जरूरी हुआ होगा। तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ इसकी जानकारी, इसका संदेश, इसकी सूचना आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देखकर अपने नॉलेज में इंक्रीजमेंट ला सकते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो रहा हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।